जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश भर में 102 लोकसभा सीटों पर आज पोलिंग हुई। इस लोकसभा सीटों में जो पोलिंग हुई इसमें लोगों का जो वोट प्रतिशत रहा वो बड़ा बेहतरीन रहा, और खास करके पश्चिम बंगाल के जो 3 लोकसभा सीटों पर पोलिंग हुई वहां पर वोट परसेंटेज 77% रहा, और शायद ये जो है पूरे परसेंटेज के हिसाब से पूरे राज्य भर में या पूरे देश भर में सबसे बेहतर वोटिंग परसेंटेज रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब सुबह पोलिंग शुरू हुई तो 5 भाषा में एक्स पर जो है अपना एक ट्वीट लिखा, और उस ट्वीट लिखने के बाद लोगों से आग्रह किया कि आप जो है पोलिंग बूथ पर जाकर पोलिंग करें। दूसरी तरफ 2 बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई कि मणिपुर जो पिछले कई महीनों से हिंसा के आग में झुलस रहा है, वहां पर आज बिष्णुपुर में फायरिंग हुई। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी ये देखने को मिली। तो फिर उसके बाद एक छत्तीसगढ़ से भी खबर आई जहां पर ग्रेनेड हमले होने की बात हुई, और जहां पर एक जो है जवान के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है और किस राज्य के लोगों ने कितना वोटिंग परसेंटेज में आज हिस्सा लिया। अंडमान निकोबार में तकरीबन 56% लोगों ने पोलिंग किया, अरुणाचल में 63%, असम में 70%, बिहार में इस मर्तबा जो पोलिंग हुई है 4 लोकसभा सीटों पर वो थोड़ी निराशाजनक रही क्योंकि 46% ही पोलिंग हुई। दूसरी तरफ आप जो है मध्य प्रदेश में 63%, महाराष्ट्र में 54%, मणिपुर में 67%, मेघालय में 69%, मिजोरम में 52%, नागालैंड में 55%, फिर उसके बाद राजस्थान में 50%, सिक्किम में 67%, तमिलनाडु में जो है 62%, त्रिपुरा में 76%, उत्तर प्रदेश में 57%, उत्तराखंड में 53% और बंगाल में 77% जो है पोलिंग हुई। इस पोलिंग के आंकड़ों को आप देखेंगे तो तकरीबन 62% लोगों ने इस मर्तबा लोकसभा चुनाव में पोलिंग किए, मतलब के मतदान किया। अब आपको एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण बता दें कि पूर्व उत्तर का जो राज्य है जहां पर लगातार कई सारे मामले मणिपुर में देखने को मिले हैं, वहां पर लोगों ने बड़े जोश के साथ पोलिंग किया, और उसके साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल में लोगों ने पोलिंग बड़े जोश के साथ किया। आज जब तमिलनाडु में पोलिंग हुई तो तमिलनाडु के 2 लोकसभा सीटों में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक को हार्ट अटैक आया और एक जो है बुजुर्ग वहीं पर जो है धूप में या किसी कारणवश से वहां पर गिर गए, और उनके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो यह पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 400 पार की बात कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है मध्य प्रदेश के दमोह में आज लोकसभा इलेक्शन में दूसरे फेज के लिए जब वो वोट की अपील कर रहे थे तो उसमें जो है पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये कहा कि आतंकी देश जो है आज आटा के लिए तरस रहा है। दूसरी तरफ जब वो आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में थे तो वहां पर रामलला और भगवान श्री राम के नाम पर वो जो है लगातार जो है कह रहे थे कि धार्मिक तरीके से लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, और कांग्रेस सपा को किस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जब वो नहीं गए तो उनको लेकर एक अलग तरह का माहौल बना दिया, वो भी आपको बताते हैं। दूसरी तरफ किराना जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर जो है इकरा हसन इलेक्शन लड़ रही है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, आरएलडी का गढ़ है, वहां पर इस्लामिया इंटर कॉलेज में वोटिंग हो रही थी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है। वहां पर महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के जा रही थी उन तमाम मुस्लिम महिलाओं के नकाब को खोलकर उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस अफसर चेक कर रही थी। ये बात होते हुए कि जब केंद्रीय बल वहां पर मौजूद है तो फिर उत्तर प्रदेश की प्रशासन क्यों जो है वोट प्रतिशत सिलो कर रही थी, जिसके बाद जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी सामने आया और समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले में यह कहा कि वोटिंग परसेंटेज को स्लो करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको 2 बड़े महत्वपूर्ण चीज आपको बता देते हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। आज लगातार वो धार्मिक चीजों को लेकर वोट की अपील कर रहे थे और धार्मिक बात कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा में भाषण कर रहे थे।
जब भाषण कर रहे थे तो पूरे बयान में सिर्फ रामलला, राम मंदिर और उसके बाद प्रभु श्री राम की बात कर रहे थे। और उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना तो सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने लिखा कि अभी रामनवमी पर प्रभु रामलला का भव्य सूर्य तिलक हुआ है। आज जब पूरा देश राममय है तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्ति करने वालों को सार्वजनिक रूप से पाखंडी कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है? जब प्रधानमंत्री है तो फिर इस तरह की भाषा का, इस तरह से धार्मिक तरीके से लोगों को जो है उकसाकर वोट की बात क्यों कर रहे हैं? अगर वोट की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है चुनाव आयोग किस तरह से खामोश बैठा हुआ? क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के ऊपर जो है एक्शन लेगा? दूसरी तरफ जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दमोह में थे। जब मध्य प्रदेश के दमोह में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब आटा के लिए तरस रहा है आतंक का सप्लायर, यानी कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है दमोह में यह कहा कि आटा के लिए तरस रहा है, आटा के लिए तरस रहा है आतंक का सप्लायर। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से पाकिस्तान के नाम पर मध्य प्रदेश में वोट मांगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना सारा काम किया है, वो रशिया यूक्रेन के वॉर को रुकवा सकते हैं, तो फिर आज जिस तरह से दमोह में वो फिर जो है आतंकवाद के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर क्यों वोट मांग रहे हैं? क्या चुनाव पाकिस्तान में हो रहा है या देश में हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। वैसे आज जिस तरह से जो है 102 लोकसभा सीटों के लिए 21 राज्यों में जो आज इलेक्शन संपन्न हुआ है, उससे कई चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई है। और उस स्पष्टता के साथ तो एक बात और स्पष्ट है कि जिस तरह से लोगों ने बड़े जोश के साथ वोटिंग प्रतिशत बढ़ाते हुए आज जो है वोट में भागीदारी की है, तो उससे कई तरह के सवाल भाजपा के लोगों के ऊपर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में खुल रहे होंगे। और इसी वजह से शायद आज फिर से जो है प्रभु श्री राम का उनको जो है सहारा लेना पड़ा। और आज जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रामलला के नाम पर वोट की बात की, ये देशवासियों को सोचना होगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।